अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल मंसूरी भाई में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सब्बल पैटर्न के बारे में। यानी सब्बल पैटर्न क्या होता है और इसका इस्तेमाल हम किस तरह से कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर इसी विषय पर बात करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यानपूर्वक देखेंगे, तभी जो है सारी चीज़ें हमें समझ आएगी कि सब्बल पैटर्न क्या होता है और इसका इस्तेमाल हम किस तरह से अपने स्टॉक के अंदर कर सकते हैं। इस टॉपिक पर हमने ऑलरेडी तमाम वीडियो बनाए हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं यह वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको और अच्छे से समझा सकूँ सब्बल पैटर्न क्या होता है। साथ ही इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग किस तरह से की जाती है उसके बारे में भी बात करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं कोई शेयर बाज़ार का एक्सपर्ट नहीं हूं। मैं भी आप लोगों की तरह एक छोटा मोटा स्टूडेंट हूं जो शेयर बाज़ार को सीखने और समझने की कोशिश कर रहा हूं। तो किसी भी स्टॉक को मेरे कहने पर बाय व सेल ना किया जाए। बाय व सेल करने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें या अपना खुद का रिसर्च करें। खुद का रिसर्च सबसे अच्छा रिसर्च होता है। तो चलो हम शुरू करते हैं अपना वीडियो कि सब्बल पैटर्न क्या होता है। भाई सब्बल पैटर्न एक ट्रिक है जिसका इस्तेमाल हम अपने डिलीवरी वाले स्टॉक में करते हैं। यानी किसी भी स्टॉक को हमने नीचे पकड़ा हुआ है और उसके बाद वह स्टॉक हमारी डिलीवरी में आ गया और डिलीवरी में आ जाने के बाद जब वह स्टॉक 2, 4, 5% ऊपर चला गया तो उसमें हम सब्बल पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं। अब सब्बल पैटर्न के इस्तेमाल से हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। मान लें हमने किसी स्टॉक को ख़रीदा है कि हम इस स्टॉक के अंदर 2 साल तक वेट करेंगे और जो भी हमारा 10-5% का मुनाफा होगा हम उसको बांधेंगे और निकल जाएंगे। लेकिन हुआ यूँ कि मार्केट के अंदर कुछ ऐसी खबरें आ गई या कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जिसकी वजह से मार्केट के अंदर गिरावट हो गई और मार्केट नीचे चला गया या मार्केट ऊपर की तरफ भागा ही नहीं। तो 2 साल तक जो हमारा पैसा उसी स्टॉक के अंदर लगा रहा और हमें जो है कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। लेकिन वहीं अगर हम सब्बल पैटर्न का इस्तेमाल उस स्टॉक के अंदर करते तो इन हालातों के अंदर हम अपना जो है 2 साल के अंदर जो पूरा कैपिटल है उसको तो निकाल ही लेते हैं उस स्टॉक के अंदर से, साथ ही और हमारा और ही ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता। जैसा कि मैंने कल आपको वीडियो बनाया था IRV इंफ्रा में कि IRV इंफ्रा 2 साल से एक ही रेंज, यानी पहले उसका भाव हुआ करता था 42 रुपये और 50 रुपये और 46 रुपये के आसपास। तो वहाँ कंपनी ने उसको बोनस दिया। बोनस देने के पास एक पर एक बोनस दिया तो उसका भाव नीचे आ गया। तो वो 21 रुपये का चल रहा था। इसको यहीं से डबल कर लेंगे तो 42 और 46 के बीच में घूम रहा था, जैसे कि अब 21 और 23 के बीच में झूल रहा है।
तो 2 साल से उसी रेंज में एक स्टॉक चल रहा है। अब इस तरह के स्टॉक में अगर हम 1 रुपये का या 1% या 2% का जो हमारा सब्बल ट्रिक है या स्विंग ट्रिक है, ये 5% 10% का, उसका इस्तेमाल करते तो उसी स्टॉक के अंदर से हम अच्छा खासा पैसा बना लेते और स्टॉक हमारा वहीं बना रहता है। इसके साथ साथ मैंने आपको जेपी पावर में भी कई वीडियो बना के समझाया था कि जेपी पावर का जो भाव 13 रुपये है वो 3 साल से करीब करीब वहीं बना हुआ है। और इसके अंदर अगर हम सब्बल पैटर्न का इस्तेमाल करते या स्विंग ट्रेंड का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा पैसा कई गुना हो जाता और हमारा स्टॉक के अंदर शेयर भी उसी भाव पर पड़ा रहता। तो ये है सब्बल पैटर्न का तरीका, यानी कि अपने जो डिलीवरी में माल पड़ा हुआ है उसी माल के अंदर हम सब्बल पैटर्न का इस्तेमाल करके डेली का आधा 1% कमा सकते हैं। तो यह चीज़ समझ गए कि सब्बल पैटर्न क्या होता है। अब हम समझते हैं कि सब्बल पैटर्न का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं डेली बेस पर। तो इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए आपको हम अब ले चलते हैं चार्ट पर। तो ये आपके सामने जो चार्ट लगा हुआ है ये है विप्रो का। ये विप्रो का चार्ट लगा हुआ है और अभी हम आप इसमें देखेंगे तो जैसा कि आप लोगों के सामने ये विप्रो का चार्ट लगा हुआ है और इसके अंदर हम ये समझेंगे कि सब्बल पैटर्न का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। साथ ही सब्बल पैटर्न का इस्तेमाल करने के लिए हमें उसके चार्ट पर सबसे पहले रिसर्च करना होता है, यानी महीनों हम उसके मूवमेंट को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला काम ये है भाई, सबसे पहला काम ये है कि हमें कोई एक स्टॉक चुनना होता है इसमें हम सब्बल पैटर्न का इस्तेमाल कर सकें। यानी कैसा हुआ स्टॉक होना चाहिए जिसमें ज़्यादा मूवमेंट ऊपर की तरफ ना होता हो, स्टॉक ज़्यादातर एक ही रेंज में रहता हो और उसके अंदर वॉल्यूम भी होता हो। तो इस तरह का एक स्टॉक हम ढूंढेंगे। मार्केट में 7,000 करीब कंपनियां हैं, उनके बीच में हमें इस तरह का एक स्टॉक ढूंढना है। और स्टॉक ढूंढने के बाद सबसे पहले उसका फंडामेंटल चेक करेंगे। अब जब वो हमें फंडामेंटल पसंद आ जाएगा, जिसके टॉपिक पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, अब जब हमें वह फंडामेंटल पसंद आ जाएगा तो फिर हम उसका जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढेंगे। तब सपोर्ट पर जब उसको हम बाय कर लेंगे और वह हमारी डिलीवरी के अंदर आ जाएगा और स्टॉक जब रेजिस्टेंस के पास चला जाएगा तो हम उसमें से सब्बल पैटर्न का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तभी चीज़ों को समझते हैं। मान लीजिए हमने विप्रो का स्टॉक ख़रीदा 175 के भाव से और हमने विप्रो के चार्ट पर मेहनत किया, उसके मूवमेंट को समझा कि स्टॉक कितने परसेंट जो है भाग सकता है, कितने परसेंट की गिरावट इसके अंदर हो सकती है। भाई उसको चार्ट का जो मूवमेंट होता है, भाई हर स्टॉक का एक अपना खुद का मूवमेंट होता है। जैसा कि आपका हो गया सुज़लोन एनर्जी, उसका हाईएस्ट मूवमेंट यानी कितनी भी खुशी हो, कितनी भी अच्छी खबर आ जाए, वो 5% हाईएस्ट भागता है। ऐसे ही उसकी गिरावट जो होती है वो 5% अच्छी खराब खबर पर 5% का रेट करता है। उसके बाद अगर गिरावट होती है तो वहाँ से बाउंस बैक ले लेता है और अगर ऊपर की तरफ जाता है तो वहाँ से गिरावट होना चालू हो जाती है, यानी प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाती है। इसी तरह हर स्टॉक का अपना मूवमेंट होता है। वैसे ही भी विप्रो भी है। विप्रो के अंदर क्या है, विप्रो जो स्टॉक है या हमारा ग्लोबल यानी अमेरिका, इसका एडीआर भी है।
तो ये अमेरिकी मार्केट में भी ट्रेंड होता रहता है। तो इसमें आप देखेंगे कि सब सुबह सुबह जब कभी यह खुलता है तो काफ़ी गैप डाउन के साथ ओपन होता है, यानी कभी बहुत ही ऊपर की लेवल पर खुलता है या कभी बहुत नीचे के लेवल पर खुलता है। इसकी वजह यह है कि ये अमेरिका की मार्केट में भी अप डाउन यानी ट्रेडिंग होती रहती है। तो उस मार्केट में जिस हिसाब से उसके अंदर मूवमेंट होता है उसी हिसाब से ये अपना जो है गैप डाउन और ऊपर नीचे अपना मार्केट में ओपन होता है। तो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए भाई। जब हम महीनों एक महीने उसके मूवमेंट पर जब मेहनत करेंगे तो उसके जो है चार्ट से हमारी दोस्ती हो जाएगी, उसके मूवमेंट को हम कैप्चर कर पाएंगे और उसके बारे में सारी जानकारी आपको जुटानी होती है। भाई बिना जानकारी के आप किसी भी स्टॉक से पैसा बिल्कुल नहीं कमा सकते। सबसे ज़्यादा है रिसर्च। जितना आप अच्छे से रिसर्च करेंगे उतना ही आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। इसलिए आप रिसर्च ज़रूर करें, उसके बारे में आपको हर एक जानकारी होनी चाहिए और उसी जानकारी का आप फ़ायदा सब्बल पैटर्न के ज़रिए से उठा सकते हैं। मान लीजिए आपको पता चल गया कि इस स्टॉक के अंदर कोई नेगेटिव खबर कल आने वाली है और आपने क्या किया, उस स्टॉक को सुबह में जाके सेल कर दिया। ठीक है, अब सुबह में सेल करने के बाद आप आराम से बिंदास बैठे हैं, फिर आपको शाम को ही वापस उसे बाय करना है। अब आपको पहले से पता चल गया था कि इसके बारे में नेगेटिव खबर है तो इसके अंदर गिरावट होगी और ये 5% तो गिरेगा ही गिरेगा। तो आपने उसको सुबह सुबह सेल कर दिया और 5% जब गिर गया आपने उसको वापस फिर से बाय कर लिया। अगले दिन उस न्यूज़ का असर ख़त्म हो गया और वह स्टॉक ऊपर की तरफ फिर से चला गया। तो हुआ यूँ कि आपका जो 5% गिरावट जो हुई वो पैसा निकल के आपके फंड में ऐड हो गया और आपका स्टॉक उस प्राइस पर फिर वापस चला गया। तो फंडामेंटल जो कंपनियां होती हैं किसी वजह से उसके अंदर गिरावट होती है और फिर वापस वो उस अपनी प्राइस पर वापस चले जाते हैं। तो अभी मैं आपको बताने वाला था कि 1% या आधा % हम किस तरह से जो है सब्बल पैटर्न के ज़रिए से कमा सकते हैं। अब आप मान लीजिए आपने विप्रो को ख़रीदा, हालांकि विप्रो को हमने बताया था अपने जो है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, तो इसीलिए मैं विप्रो वाला स्टॉक चुना हूँ कि उन लोगों को भी शायद कुछ चीज़ें समझ आ जाएं। हालांकि मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो 1% का टारगेट देता हूँ वो अचीव हो जाता है, उसी दिन नहीं अचीव होता है तो उसका स्टॉप लॉस भी मैं दे देता हूँ और उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, उसको छोड़ देना है, क्योंकि हमें 1% लेना है। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मुझको उसमें फंसने और फंसाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने विप्रो को दिया था और उस दिन वह स्टॉक ऊपर नहीं गया, अपने 1 रुपये का जो है लॉस हो गया। लेकिन साथ ही मैंने यह बोला था कि अगर भाई कोई अगर लॉस नहीं लेना चाहता तो लॉस ना ले, इस स्टॉक को अपनी होल्डिंग के अंदर रख सकता है और आप इसमें सब्बल पैटर्न का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि यह अच्छा स्टॉक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और या तो उसको लंबे समय के लिए छोड़ सकते हैं। भाई अपना काहे का स्टॉक 1 रुपये का लॉस लेंगे, भाई इतना कोई स्टॉक बुरा है नहीं कि आप जो का 1 रुपया जो है कवर ना हो सके, वो अगले दिन भी कवर हो सकता है। तो अगले दिन वो अपने उस प्राइस के आसपास गया था जिस प्राइस पर उसको ख़रीदा गया था, तो वहाँ पर निकल सकते थे। लेकिन बात और करेंगे तो ध्यान भटक जाएगा। तो हम बात करने वाले हैं विप्रो को। मान लीजिए हमने उसको 75 पर विप्रो को ख़रीदा और अब वह हमारी डिलीवरी में आ गया, फिर अब हम क्या करेंगे? तो हम देखेंगे कि 75 का हमारा स्टॉक ख़रीदा हुआ है। अब जैसे ही वो 78 पर गया, भाई पूरा मार्केट का जायज़ा लेंगे, ग्लोबल मार्केट। भाई साथ में हमें बहुत सारी चीज़, इसीलिए तो बोलता हूँ कि आपको सीखना पड़ेगा, बिना सीखे आप कुछ नहीं करते। अब हमने रात को ग्लोबल मार्केट चेक किया कि ग्लोबल मार्केट सब ठीक ठाक था, कोई दिक्कत नहीं थी। विप्रो का एडीआर चेक किया, वहाँ पर भी नॉर्मल चीज़ें थी। और फिर हम जो है सुबह जो मार्केट सिंघाई वगैरह ओपन होता है सब अच्छे से चेक किया, सारी चीज़ें समझा कि हाँ अब मार्केट के अंदर जो है कोई बड़ा
हलचल। वैसे जो 1 महीने से जो मार्केट चल रहा है वो एकदम स्टेबल मार्केट चल रहा है, ना ही ऊपर ज़्यादा जा रहा है, ना ही ज़्यादा नीचे जा रहा है। इस तरीके का मार्केट हम लोगों के लिए यानी सब्बल पैटर्न और स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक मौका होता है। जब तक कि यह मार्केट इस तरह से चलता रहेगा, हम लोगों का पैसा यूं ही बनता रहेगा। तभी आपने क्या किया, आपने विप्रो को 77 पर सेल कर दिया। अभी आप देखेंगे चार्ट पर, ये है 77 का भाव, आपने उसको 75 पर बाय किया और यहाँ पर इसको 77 पर सेल कर दिया। और 77 पर सेल करने के बाद उसी स्टॉक को आपने फिर से 75 पर बाय कर लिया। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आपने विप्रो को 175 के भाव पर ख़रीदा, ठीक है। अब यही स्टॉक 177 के भाव पर आपने सेल किया, अगर आपकी डिलीवरी में आ गया तब, ठीक है। अब यही स्टॉक तुम्हें फिर से 175 रुपये का मिल रहा है उसी दिन, या जो भी मार्केट का मूवमेंट रहेगा। भाई मार्केट में अगर गिरावट होने वाली है तो अगर ये आपको 170 का मिल रहा है, 171 का मिल रहा है, 172 का मिल रहा है, 173 का मिल रहा है तो और ही अच्छी बात है। तो हमने 175 का ख़रीदा, 177 का सेल किया और वही स्टॉक हमें 175 का वापस मिल रहा है, तो हम उसको वापस ख़रीद लेंगे। इस तरह से हमारा 1% का ट्रेड हो जाएगा और स्टॉक जो है हमारी डिलीवरी में फिर से वापस आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर हुआ भी। यहाँ गया, यहाँ से फिर आया। अब फिर हम क्या करेंगे, अगले दिन फिर उसका मूवमेंट वगैरह चेक करेंगे, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा तो फिर हम इसी भाव पर इसको सेल करने के लिए लगा देंगे। फिर जब हमारे 77 पर सेल हो जाएगा तो इसको वापस में हम फिर 74, 73, 75, 70 जहाँ भी हमें मिलेगा नीचे के भाव पर, उस भाव पर फिर इसको ख़रीद लेंगे। अब इसके अलावा मैं आपको चलते हैं आरबी इंफ्रा के चार्ट पर ले जाते हैं, वहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब आपके सामने ये आईआरबी इंफ्रा का चार्ट लगा हुआ है और आप ये देख सकते हैं, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और ये इसका 15 मिनट का टाइम पर सपोर्ट है और ये इसका रेजिस्टेंस है और इसी एरिया में स्टॉक डेली मूवमेंट कर रहा है। तो इसको हम इस तरह समझेंगे कि ये स्टॉक हमारी डिलीवरी में है और जब भी यह स्टॉक किस लेवल पर जाएगा, 21 रुपये 50 पैसे में, मान लीजिए इस स्टॉक को हमने 21 रुपये 10 पैसे पर पकड़ लिया। अब यह स्टॉक हमारी डिलीवरी में आ गया। अब जो मार्केट का मूवमेंट, सबसे पहले आपको भाई उसके चार्ट का मूवमेंट, जो स्टॉक का मूवमेंट है उसको समझना है। साथ में ये भी आपको देखना है स्टॉक सेल या बाय करने से पहले कि उस कंपनी में कोई ऐसी न्यूज़ वगैरह नहीं है जिसकी वजह से इस पर कोई नेगेटिव या पॉजिटिव असर पड़े, जिसकी वजह से इसके अंदर काफ़ी उछाल या काफ़ी जो है गिरावट हो। इन सारी चीज़ों को भी चेक साथ में देखते रहना है और फिर उसका जो चार्ट का डेली का मूवमेंट है उसको भी समझना है। अभी हम क्या करेंगे, इस स्टॉक को हम 21 रुपये 50 पैसे पर सेल करेंगे और वापस स्टॉक हमें 21 रुपये 20 पैसे पर 30 पैसे पर मिलेगा, फिर बाय कर लेंगे। फिर हम इस स्टॉक को 21 रुपये 50 पैसे पर सेल करेंगे, फिर हमें 21 रुपये 20 पैसे 30 पैसे 40 पैसे 50 पैसे पे, यानी जहाँ पर हमको ख़रीदा है उसी एरिया में वापस मिलेगा, फिर उसको हम बाय कर लेंगे। तो इस तरह से हम उसी स्टॉक के अंदर डेली का 1%, आधा %, 2% डेली कमा सकते हैं। वो यानी ऊपर के भाव पर हमें सेल करना है और नीचे के भाव पर हमें वापस फिर से बाय करना है। कभी कभी यह भी हो सकता है कि जो आप ऊपर का लेवल है, हो सकता है आप पूरा दिन बैठें, यानी पूरा दिन इंतज़ार करिए और उस लेवल पर ना भी जाए। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका जो है डेली का डेली ट्रेड बनता रहे। कभी यह भी हो सकता है कि आपका ट्रेड ना बने,
या भी हो सकता है कई दिन तक आपका ट्रेड ना बने, यानी भाव आपका नीचे चला जाए। तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं, जल्दबाजी नहीं करना है। हमेशा जैसा कि मैं आपसे बोलता रहता हूँ, हमेशा हमको अपनी ही एरिया में क्या करना है, लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना है, अपनी ही एरिया में बाय व सेल करना है। या ले लीजिए, मान लीजिए आपने इरकोन को पकड़ा 131 के भाव पर, आप जब भी स्टॉक आपको 136 पर जाए आप उसको बिंदास सेल कर दीजिए, और उस दिन की जितनी भी गिरावट हो आप उसको सब्बल पैटर्न के ज़रिए से कवर कर सकते हैं। फिर आपने उसको डिलीवरी में ले लिया, फिर जैसे स्टॉक 136 गया, यानी जिस भी इसको इस तरह से भी समझते हैं आप, सप्लाई जोन में जहाँ भी सेल करते हैं उसके चार्ट का मूवमेंट को आप समझिए, आपको चीज़ें खुद ब खुद सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। जहाँ पर वह जाता है स्टॉक, और जाने के बाद वहाँ पर उसके अंदर सेलिंग हावी हो जाती है, उस एरिया में उसको हम सेल करेंगे और आराम से बिना टेंशन के सब्बल पैटर्न करेंगे। अब जैसे कि मैं सुजलोन का ले लूँ, सुजलोन का जो अपना एरिया है 58 के आसपास या 62 के आसपास जैसे जाता है वहाँ पर गिरावट चालू हो जाती है, हो उस एरिया में हम उसको सेल करेंगे, और सेल करने के बाद छोड़ देंगे। उस दिन की जो गिरावट होगी वह सब्बल पैटर्न के ज़रिए से कवर कर लेंगे। अब सेल करने के बाद हम छोड़ देंगे भाई, जब हम प्रॉफिट में सेल करेंगे तो हमें ये कोई टेंशन नहीं है कि हमें स्टॉक को बाई ही करना है तुरंत। हम इंतज़ार करेंगे जब हमारी एरिया में आ जाए। मान लीजिए हमने सुजलोन को 58 पर सेल किया, अब वह नीचे नहीं आ रहा है, आ गया 57 आ गया, अब हम उसके मूवमेंट को समझते हैं तो कहाँ पर हमें लेना है, हम उसको वहीं पर बाय कर लेंगे, और बाय करने के बाद फिर से ऊपर चला गया। तो इस तरह से हम चीज़ों को समझ सकते हैं, इस तरह से हम चीज़ें कर सकते हैं। अब हम आरबी इंफ्रा को देखेंगे। आरबी इंफ्रा सुबह जो है ऊपर जाता है। जो आरबी इंफ्रा को मैं पिछले 1 महीने से ट्रैक कर रहा हूँ, फिर उसके बाद मैंने जो उसमें देखा तो वह जब ओपन होता है, ओपन होते हुए सबसे पहले ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आता है। तो हम सबसे पहले उसको क्या करेंगे, उसको अपना जो जहाँ ऊपर जाता है उसका सब चीज़ें ध्यान करेंगे, और फिर वहीं पर उसको सेल करेंगे। सेल करने के बाद इंतज़ार करेंगे, जो नीचे वाला उसका एरिया है वहाँ फिर जाता है। यानी आपको ये बताएं कि आरबी इंफ्रा 21 रुपये 60 पैसे 50 पैसे के आसपास सुबह सुबह जाता है, 70 पैसे तक भी जाता है, और फिर वहाँ से वो नीचे 21 रुपये 20 पैसे तक जाता है, और वहाँ तक जाने के बाद वो फिर से ऊपर की तरफ चढ़ने की कोशिश करता है। ये है उसका मूवमेंट। तो अगर आपने उसको 50 पैसे पर सुबह सुबह सेल कर दिया, यानी 21 रुपये 50 पैसे पर सेल कर दिया, और वापस 21 रुपये 20 पैसे पर बाय कर लिया, तो आपका कितना हो गया, आपका हो गया 1.5%। और फिर जब अगले दिन फिर वह स्टॉक 21 रुपये 70 पैसे 60 पैसे 50 पैसे के आसपास गया, आपने फिर उसको सेल किया, और फिर आपने उसको 21 रुपये 20 पैसे के पास बाय कर लिया। फिर आपका 1.5% निकल गया, स्टॉक उसी रेंज में घूम रहा है। अब बहुत सारे लोगों का हमेशा सवाल यह रहता है कि स्टॉक हमने सेल कर दिया, सेल करने के बाद भाग गया तब क्या करें। अरे भाग गया तो उसको भाग जाने दीजिए, आपको हमेशा बाय वहीं करना है जहां पर आप करते हैं। गया है तो नीचे भी आएगा। अब आप वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए। भैया आपने लॉस में नहीं बेचा, आपको कोई टेंशन है नहीं, गया है तो जाने दीजिए, फिर नीचे आएगा। अगर नीचे नहीं आता तो और कोई दूसरा स्टॉक मिल जाएगा हमें। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई हैं। अगर इसके बावजूद भी आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आई तो आप वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या चीज़ें समझ नहीं आई। मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, और उम्मीद करता हूँ आप सब्बल पैटर्न और स्विंग पैटर्न क्या होता है इसको समझ गए होंगे। साथ ही हमारा व्यू हमेशा होना चाहिए, यानी जब भी हम मार्केट के अंदर आते हैं तो हमारा नज़रिया क्या है, लॉन्ग टर्म का है, इन्वेस्टमेंट का है, या ट्रेडिंग का है, ये आप व्यू पहले से ही क्लियर कर लें। होता ये है कि कभी स्टॉक हम ख़रीदते हैं ट्रेडिंग के लिए, फिर जब वह स्टॉक नीचे चला जाता है तो हमारा व्यू हो जाता है लॉन्ग टर्म के लिए। फिर कुछ दिन वह स्टॉक हमें डिलीवरी में पड़ा रहता है, फिर वह नीचे जाने लगता है, फिर हमारा मन करता है कि इसमें हम सब्बल पैटर्न का इस्तेमाल करें, और हमारा लॉस हो जाता है। तो इसलिए आप पहले से ही नज़रिया अपना बना लें, व्यू अपना बना लें कि
आपको क्या करना है, उस हिसाब से आप फैसला कर पाएंगे। भाई आपको ट्रेडिंग करनी है तो स्टॉक को हमेशा सपोर्ट पर ख़रीदना है और सपोर्ट के नीचे अपना स्टॉप लॉस भी लगा लेना है। भाई आपको अगर ट्रेडिंग करना है तब, अगर आपको लॉन्ग टर्म निवेश करना है किसी स्टॉक के अंदर, तो आप किसी भी स्टॉक को सपोर्ट पर पकड़ेंगे और आपको वहाँ स्टॉप लॉस की कोई ज़रूरत नहीं। वह अगर अपने दूसरे सपोर्ट पर जाएंगे, भाई कंपनी फंडामेंटल होना चाहिए। अगर वह स्टॉक नीचे गिरता है तो हम उसको और एवरेज करेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देंगे। हमें उसमें डरने और घबराने की कोई बात नहीं है। वहीं अगर हमें ट्रेडिंग करना है तो हमें स्टॉप लॉस का भी इस्तेमाल साथ में करना होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यह चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से इस वीडियो से विदा लेता हूँ। जल्द ही हमारी मुलाकात होगी किसी अगले टॉपिक पर, किसी अगले वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।